मेरे फ्रेम में ये दंपत्ति को देख रहे हैं। मैम का नाम दीपिका सिंह है और बड़े भाई का नाम दीपांशु सिंह है। इनकी जो वीडियो है बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। बताया जाता है कि मैम की जो हस्बैंड है ये बोल नहीं पाते। ये सब जानते हुए भी मैम इनसे शादी करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप। हम भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि आपके चैनल में जितने दर्शक देख रहे हैं उनको राधे राधे, दिल से प्रणाम है और साथ में आपको भी नमस्कार। क्या कर रही हैं? ये बोल रहे हैं कि विभांशु सबको नमस्ते कर रहे हैं जितने आपके ऑडियंस देखेंगे जी। तो मुझे इस कहानी के पीछे का राज जानना है, कैसे शुरुआत होती है और क्यों आप इनसे शादी करती हैं? नहीं, मेरे अंदर इच्छाएं नहीं थी। थोड़ा मैं दयालु टाइप की इंसान हूँ। मुझे दया सबके ऊपर आ जाता है थोड़े दिन में, लेकिन वही इंसान मेरा गला भी उतार लेता है। और मैं दया में ही शादी कर ली हूँ। उसमें ये नहीं था कि मेरी इच्छाएं थी, और मेरी इच्छाएं आज भी नहीं है कि हमको इस तरह से लड़का मिले या बहुत हाई फाई या बहुत ज़्यादा मतलब इतना मॉडल में रहे कि मेरा वो अहमियत ही ना जाने, कीमत ही ना समझे। तो ये सब मेरे अंदर नहीं था, कोई भी नहीं था। इसीलिए भगवान बोले कि चलो तुम्हारे अंदर शौक़ नहीं है तो उस हिसाब से तुमको वर भी दे देते हैं। तो उस हिसाब से मुझे मिला है। ये रिश्ता कितना पुराना हो गया? 14-15 साल हो गया ना, सॉरी 2012 का हुआ है शादी। 13 वर्ष हो गया, 14 चलने वाला है। तो ये अभी ये सुन लेते हैं या नहीं, सुन नहीं पाते हैं, लेकिन इन लोग इतना टैलेंट होते हैं, इतना एक्टिव होते हैं। तो फिर जैसे आप बात कर रहे हैं, जी आप बात कर रहे हैं तो वो पूरा एकदम निगाह पे लगाए हैं कि कहीं मुझसे कुछ सवाल ना पूछते हैं, कहीं मुझसे मतलब। तो इसलिए देखिए अभी उनसे आप बात करेंगे तुरंत वो पकड़ लेंगे, क्योंकि वो आपकी तरफ एकदम इशारे में तैनात है। तो उसी तरह मतलब ये सुनते तो नहीं है, लेकिन इशारे में हर वक्त तैनात रहते हैं। शादी कैसे होती है? शादी ऐसे होती है कि मेरी 2 बुआ इस गांव में हैं, एक जस्ट बगल में है, एक थोड़ी सी 2-4 घर के बात है। तो बुआ मेरी बहुत अच्छे तरीके से रहती थी, जैसे गांव की बहुएं रहती हैं सिंपल तरह से, और दायरे में रहती हैं, जैसे परिवार जिस हिसाब से रखता है उसी हिसाब से बुआ रहती थी। तो मेरे जो ये ससुर जी हैं वो बुआ से बोले कि क्यों नहीं, अगर आपकी कोई भतीजी होती तो मेरे लड़के से शादी करवा देते। तो वो बोले कि बाबूजी ये तो असंभव वाली बात है, मेरी भतीजी है, आप लोग भी जान रहे हैं, लेकिन वो इतना हाई क्वालिटी में है और फिर सब कुछ मतलब देखने में, सुनने में, पढ़ने में, लिखने में, हर चीज़ में वो कामयाब है। तो बिना बोलने वाले लड़के से वो कैसे शादी करेगी? बाबूजी ये तो बहुत असंभव वाली। तो मेरे ससुर जी बोले कि एक बार बात करके तो देखो, जब बात आप करेंगी तभी तो मुझे पता चलेगा। हाँ, तो वो चर्चा की मुझसे कैसे से शादी। तो एक बार तो हम भी एकदम चौंक गए, अरे ऐसा कैसे? तो फिर लेकिन कुछ दिन बाद जैसे यहाँ से ससुर जी फ़ोन किए कि क्या कुछ डिसीजन लिए आप लोग? तो वो कहने लगी बुआ कि अरे क्या कह रही हो, ऐसे से वहाँ से फ़ोन आ रहा है, शादी करना है कि नहीं? हम कि शादी तो करना है या नहीं वो तो बात की चीज़ें हैं, लेकिन पहले मैं लड़का देख लूँ, उसके बाद फिर कोई डिसीजन ले लेते हैं। पहले आपको बताया गया था कि लड़का गूंगा है और बोल नहीं पाता है, ठीक है, 20% सुनते हैं। तो मुझे नहीं लगा कि 20% ये सुनते होंगे, क्योंकि जैसे कि मेरे मन में भी था कि अगर लड़का बोल नहीं पा रहा है तो वो सुनेगा कैसे? अगर वो बोलता तो ज़रूर सुनता, जाहिर सी बात है कि अगर वो बोलेगा तो ज़रूर सुनेगा। तो वो कैसे सुन रहा है, हम मतलब हमें खुद नहीं विश्वास था। तो हम बोले कि चलो ठीक है, मैं पहले एक बार लड़के को देख लेती हूँ। तो यहाँ से मेरे जेठ और मेरे बुआ के लड़का लेके वो दोनों लोग, मेरे मामा हैं डॉक्टर सुभाष, हड्डी के डॉक्टर हैं, बहुत फेमस हैं पूर्वांचल में, आप लोग भी जानते होंगे। और पार्थ हॉस्पिटल वाले बहुत ज़्यादा ही सरनाम है पूर्वांचल, स्पेशल डॉक्टर बोले जाते हैं। तो वहाँ हम इनको बुलाए और देखे। तो देखने के बाद जैसे कि इनसे पूछे कि मतलब जो लेके गए थे, पूछे हमके कि क्या ये सुन लेते? कि हाँ थोड़ा बहुत तो सुन ही लेते हैं। तो हम के यार अगर सुन लेते तो बोलते क्यों नहीं हैं? हम भी सोचे। फिर कुछ देर बाद जैसे सामने सामना हमारा इनका पड़ा तो हम बात किए। तो ये एकदम एक्टिव थे, पता ही नहीं चला मुझे कि ये नहीं सुनते हैं। लेकिन हम बोले कि यार आधा घंटा रुक जाते हैं, आधा घंटा बाद मैं ट्राई मारूंगी कि लड़का बोलता है कि नहीं बोलता है। आधे घंटे बाद मैं ट्राई मारी चुटकी बजा के, 3 बार ऐसे ऐसे चुटकी बजाई तो ये नहीं सुन पाए। तब मुझे लगा कि ये नहीं सुन पाते। तो मैं फ़ोन की ससुर जी को कि
आपका लड़का तो नहीं सुन पाता। मैं उस टाइम में पति नहीं जानती थी। मैं डायरेक्ट बोली कि आपका लड़का तो नहीं सुन पाता है, कैसे हम मतलब शादी के लिए एग्री हों या क्या। कहा ठीक है बिटिया, तुम कोई जबरी तो नहीं है, लेकिन बस यही था कि हम लोग का अगर शादी कर लेती तो अच्छे से बुढ़ापा पार हो जाता, क्योंकि कोई है नहीं। मेरा लड़का नहीं बोल रहा है तो आपके सामने है, लड़की हैं तीनों, शादी हो चुकी है। लेकिन अगर आप शादी कर लेती तो बहुत अच्छा रहता। अच्छा, आपके मुझे जानना है कि आपके पति कितने भाई हुए हैं? अकेले हैं अकेले हैं? जी। मेरे पति कोई भाई वही नहीं है। हाँ चाचा मतलब पापा 2 भाई थे, तो उस टाइम सब लोग परिवार इकट्ठा था, लेकिन फिर अलग हो गए। तो जाहिर सी बात है, सब में होता है। तो दीदी की शादी हो गई थी, उन लोग से कोई मतलब नहीं, दिए अकेले थे। तो पापा बोले यही कि अगर तुम शादी कर लोगे तुमको कोई कष्ट हम नहीं देंगे, खाने पहनने सब कुछ देंगे, लेकिन यही है कि भाई बोल नहीं पाता लड़का। तो हम कहा चलिए ठीक है, कुछ बार देर हम सोचेंगे तो बताएंगे आपसे। फिर कुछ देर सोचे हम कि यार चलो, किसी का पति बिना खाए सुला देता है, पी के आता है, मार करता है, किसी के यहाँ खाने के नहीं रहता, कोई शक में मरता है कि मेरी पत्नी इस तरह। तो फिर वो मतलब हम सोच विचार के फिर पापा को फ़ोन किया। हम के पापा ठीक है, मैं शादी कर लूँगी। तो यहाँ वाले तो फिर एकदम खुश हो गए, फुलौरी जैसे पकौड़ी छने लगा है। जैसे जिस टाइप के लड़का रहता है उसी टाइप के अक्सर लड़कियां लोग खोजते हैं, आपको पता। और जिस टाइप की लड़कियां रहती है उसी टाइप की लड़की खोजते हैं। तो फिर अगर इनके पिताजी आपको चॉइस किया तो खुशी तो ज़रूर होगी। भाई क्यों नहीं, लड़की अच्छी खासी, कोई कमी नहीं है। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि लड़की मतलब अपने आप से कर ली। मैं जिद में शादी की हूँ, मेरी मम्मी नहीं तैयार थी। जिद क्या थी? जैसे मम्मी मेरी बोली कि क्या हम गरीब हैं कि बिना बोलते लड़के से शादी कर लेंगी, मेरे लड़की का ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मेरे पापा बहुत एग्री थे। पापा एग्री थे? पापा एग्री थे। पापा मेरे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। वो बोले कि ठीक है, जब बिटिया का खुशी है तो क्यों खुशी में हम लोग बाधा डालें। ठीक है, खुश हैं, वहाँ कोई कमी नहीं पड़ेगा। जाना सुना है शादी, क्योंकि 2 बुआ हैं, कोई कष्ट होगा तो ये तुरंत बताएगी ना, ऐसा तो है नहीं बताएगी। मतलब सब कुछ अच्छा खासा होते हुए बातचीत आगे हुआ। लेकिन मम्मी मेरी बहुत नाराज़ थी शादी के वक्त। वो बोली नहीं, शादी हम नहीं करने देंगे। तो हम बोले क्यों नहीं करने दो? तो बोले कि नहीं करना है, क्या हम गरीब हैं? 1 बीघा खेत बेचेंगे तब भी हम अच्छे घर शादी कर लेंगे। मेरे नात रिश्तेदार भी नाराज़ थे मुझसे। मेरे 5 मामा थे, 1 मामा एक्सपायर हो गए थे, 4 मामा थे, मौसा थे मेरे। शादी उदी तय हो गया, फिर 3 दिन बच्चा था शादी के। फिर मेरे घर में बहुत हल्का मचा कि शादी नहीं करना है। हम बोले नहीं, हम करेंगे, वही शादी करेंगे। शादी की डेट भी फाइनल हो गई थी? जी, डेट फाइनल हो गई थी। और आपकी माता जी नहीं खुश? नहीं खुश थे। कैसी होंगी? उनको भी तो एक कोई होगा तो नहीं खुश होगा, क्योंकि लड़की में जब कमी नहीं है तो और लड़के में कमी है तो मतलब जाहिर सी बात है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो नहीं तैयार होगा। लेकिन कभी कभी कुदरत अगर जिस जगह हाथ लगा देंगे, साथ देंगे, उस जगह आप भी नहीं कुछ कर पाओगे, ये मान के चलिए आप। लेकिन आपने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया, ये मुझे बहुत। हाँ, उस टाइम तो मुझे कदम बहुत ही बड़ा उठाए। पता भी नहीं था कि आगे क्या संघर्ष मुझे करना है, क्योंकि थोड़ा से बचपना भी था। और आपको सबसे बड़ी बात मैनेज कैसे लेकिन नहीं, ये भी था ना कि हम जैसे कि जो भी डिसीजन लेते थे, बचपन से मेरी आदत थी, बहुत कड़वा लेते थे। मेरे घर वाले आज तक मुझसे डरते हैं, क्योंकि हम एकदम आर पार बोलते हैं, चाहे वो अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। जो है मैं वही बोलती हूँ। ये नहीं है कि आप मुझसे 10 रुपया वाला बात करके और 10 कदम झूठा बुलवा के पीछे कर दीजिए, तो ये मैं कभी नहीं झुकूंगी। कट जाऊंगी, मर जाऊंगी, कोई मुझे गोली चला दे, लेकिन मैं झुकती नहीं हूँ। यही मेरी क्वालिटी है बस। मुझे एक चीज़ ये बताएंगे कि आपके कितने भाई बहन हैं? 4 भाई बहन हैं। 4 भाई जी। तो भाई का क्या रिएक्शन है? सब छोटे छोटे थे। अच्छा, छोटे छोटे जी, लेकिन भाई वो भी खुश था, ऐसा नहीं था नहीं खुश था। और क्या, भाई तिलक किया, बरक्षा किया, फिर शादी में जो रस्म होती है सब कुछ किया। तो बहन भी खुश थी। बड़ी थी या छोटी? छोटी थी, मैं सबसे बड़ी थी जी। अगर हमसे बड़ी कोई होती तो फिर उसके हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता। ठीक है, एक सवाल पूछते हैं आपसे। आपने हाँ तो कर दिया शादी के लिए, क्योंकि इनके पिताजी, ये अपने घर में अकेले हैं, इनके पिताजी सर्विस में थे उस समय, सर्विस रिटायर्ड थे। तो कहीं ना आप मनी उनी को देख के ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ इतना मनी भी नहीं है।
देखने में जो दिखावा ज़्यादा होता है, या ये सोच लो घर बहुत अच्छा है तो उसके यहाँ पैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उससे सब मतलब गरीब से भी ज़्यादा परेशान होगा, क्योंकि गरीब एक जगह एक बार वो मजदूरी करके शाम को आता होगा, ठाठ से खाता होगा, लेकिन हम लोग तो दवा में ही परेशान रहते हैं। क्या कहें कि वो तो देखने में लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो भी था भाई सब परिवार इकट्ठा थे, इतना पापा बनाए नहीं। अगर शायद बनाए होते तो बहुत कुछ बनाए होते, लेकिन कुछ कर नहीं पाए क्योंकि परिवार इकट्ठा था। वो भाई को मतलब 4 बच्चे थे, उनको भी लेके चलते थे। अब जो भी मेरा काम था यहाँ, जो भी आप देख रहे हैं संपत्ति सब पापा का बनाया हुआ, चाचा का, मेरा सब पापा ही बनाए हैं। उसमें कोई कमाने वाला नहीं था। 8 बच्चे पापा पालते थे, सब परिवार को करते थे। गांव देश में भी जो मदद थी वो भी करते थे, मतलब हर तरह से पापा एग्री थे। ऐसा नहीं था कि मतलब सिर्फ अपने परिवार को देखे। अपने परिवार को तो कुछ भी नहीं किए हैं, बस वो कहने के लिए है कि हाँ हाँ हाँ, लेकिन कुछ नहीं, आत्मा नहीं संतुष्ट है। परिवार को संभालने के चक्कर। जी, परिवार को संभालने के। दीपिका जी शादी होती है, बारात जाती है, फिर उसके बाद शादी हो जाती है। हाँ, शादी हो जाती है। नहीं, जैसे उसमें जिद आई, मेरी मम्मी बोली 3 दिन बचा था शादी, तो मामा मामा आए तो आंगन, मेरे यहाँ जैसे बहुत पुराना मकान है, मैं वीडियो में अपनी क्लिप दूंगी। तो उसमें क्या है कि सब पटीदार एक ही हुई। तो पहले तो यही होता था कि एक पक्का घर बोला जाता था या कच्चा घर बोला जाता था, तो उसी में सब परिवार रहते थे। आज भी मेरे यहाँ है, सब परिवार इकट्ठे रहते हैं। जी जी, खपड़ायल वाला हम बता रहे हैं, वीडियो में क्लिप देंगे। तो फिर उसमें क्या है कि जैसे कि लोग कहने लगे अरे बिना बोलने वाले लड़के से। तो मम्मी मेरी बोली कि अगर शादी करोगे दोनों भाई को लेके हम जर के मर जाएंगे। हम बोले चलो ठीक है, तुम मर जाओ, मैं शादी एक तरफ कर लेती हूँ। ऐसा आपने जी जी, उस टाइम तो हम बोल दिए थे, क्योंकि देखिए हम जिद्दी बहुत थे। अब मम्मी मेरी जानती थी कि अगर हम जिद पे आ जाएंगे तो किसी को नहीं सुनेंगे। बड़ी बेटी थी, उनकी जी, बहुत सारी आकांक्षाएं होंगी। हाँ, आकांक्षाएं हैं तो और बच्चे हैं, करें आकांक्षाएं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि मेरे भाई बहन कितना ज़्यादा बढ़ जाएं, मेरे मन में आज भी नहीं है। तो फिर मम्मी इतना ज़्यादा जिद की, फिर मुझे आंगन में घिरा घिरा के मारी गोरी कि तुमको शादी नहीं करना है। हम क्या, अब तो वही शादी करेंगे, अब कोई मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर हम शादी वही किए। बोले कि ठीक है, एक वचन देती हूँ, और एक वचन दे देती हूँ कि तुमको वहाँ चाहे दुख पड़े चाहे सुख पड़े, लेकिन मेरे यहाँ मत आना कहने। वो बोली मुझसे कि मेरे यहाँ कहने मत आना। तो फिर मैं आज तक गुस्से में बोली होंगी? हाँ, गुस्से में बोली भाई, क्यों नहीं। जैसे उनका बात नहीं माने तो वो गुस्सा ही तो हुआ। लेकिन मैं आज तक मतलब इतना वर्ष हो गया, मैं कभी गई नहीं, मैं कभी अपना दुख नहीं बताई हूँ, ना सुख बताई हूँ, ये भी रिकॉर्ड है। मायके तो आना जाना मेरी मम्मी भी आती है। चलिए ठीक है, मम्मी का भी हम आपकी वीडियो में क्लिप डालेंगे। हाँ, आपका जो वीडियो अपने चलाएंगे तो उसमें अपनी मम्मी का क्लिप डाल देंगे, ठीक है। मेरी मम्मी यहाँ आती हैं, फिर रहती हैं, फिर बॉम्बे जाना होता है तो मेरे यहाँ से आती जाती हैं। भाई लोग आते हैं, बहन आते हैं, सब जितने नात रिश्तेदार गुस्सा हुए थे सब लोग आना जाना शुरू कर दिए। मामा मामा भी रिश्ता चलाने लगे। मतलब अब तो लगता ही नहीं कि मेरे शादी में कोई ऐसा किया होगा, मतलब इस तरह से होगी। आपकी शादी हो जाती है तो सबसे बड़ा एक सवाल बनता है कि आप मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि अभी आप किसी को अगर कुछ बताना होता तो आप बता लेते हैं कि बोल के मुझे ये काम करना है, ये मुझे चाहिए। आप इनको कैसे मैनेज करती हैं? बस कर लेते हैं इशारे में, आप जो भी कहिए बात कर लें, इशारे में बात हो जाता है। मैं पहले से नहीं समझ पाती थी। 2 साल तो मुझे बहुत कष्ट हुआ शादी के बाद, बहुत लड़ाई होता था हम दोनों में, मतलब परिवार में भी होता था। परिवार में मैं बहुत कष्ट की हूँ, ऐसा नहीं, इतना आसान नहीं है कि आज बैठ के इंटरव्यू और वायरल हो गई हूँ। बहुत कष्ट की हूँ। तो मतलब परिवार जो था वो था। जब ये नहीं बोलते थे तो मुझे भी महसूस होता मेरा पति भी नहीं बोल रहा है और ये इनका बात हम नहीं समझ पा रहे, कैसे एडजस्ट करें। लेकिन मैं बहुत सख्ती वाली थी, एडजस्ट करते गई। जो भी सामना पड़ा मैं सामना भी की, ऐसा नहीं है कि नहीं की। अब तो ये क्या कहने वाले हैं उसके पहले हम समझ जाते हैं कि ये अब कुछ कहने वाले हैं। कुछ बातें करिए, कुछ मुझे ध्यान नहीं दे रही। सिर्फ बातें यही करें, गर्मी हो रही है, हवा बह रहा है। करे हाँ, हवा बह रहा है, बारिश हुई थी। ये क्या है? ये बच्ची थी। इनको पापा
हम दुई है, हम विभांशु है, दीपिका है। हाँ दीपिका है, एक कुमार। रिश्ता क्या है, क्या कहते हैं? अच्छा इनसे हम शादी लाए हैं। आप समझे आप? देखिए 2 उंगली दिखाए, आपकी वीडियो में होगा, 2 उंगली दिखाए, ये 2 दीदी हैं, तो इनसे हमारी शादी हुई, एक लोग वहाँ हैं। टेबल पे बैठा के हमको खाना खिलाती है। कितनी बार? कई बार खाता है। अच्छा ठीक, रोटी कैसे खाता है? चावल थोड़ा, दाल। समझे? आपके वीडियो में तो बहुत ज़्यादा बोलती है। कितनी बार खाते हैं? एक बार खाते हैं, एक बार सुबह नाश्ता होता है। खाना कई बार खाते हैं? एक बार, 2 बार, 3 बार। सुबह एक बार नाश्ता हो जाता है, फिर हमारे यहाँ खाना तो 12:30 तो नियम हो गया है। जैसे आज से नहीं, पहले से ही है, क्योंकि पापा आप अगर इनको बाजार, आप ड्राइविंग भी करती हैं? जी जी आप जा सकते हैं? जी 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 कैसे, अभी क्या क्या कर लेती हैं आप? अभी सब जितना भी काम है, कोई ऐसा काम नहीं जो हम नहीं कर पाते हैं। अगर आप बोलेंगे कि इंजेक्शन लगा लोगे, वो भी लगा लेते हैं, अपने पिताजी को लगाते हैं जी। अगर आप कहेंगे कि क्या खेत में जाके फरसा चला लोगी, तो वो भी करके दिखा देंगे, वो भी करते हैं। क्या आप कहोगे कि शहर में जाके मॉडल बन के दिखा दोगी, वो भी करते हैं। जैसे परिस्थितियाँ बनती है उसी हिसाब से हम ढलते हैं। क्या दीपिका के अंदर ये गुण पहले से ही थे कि सब सिचुएशन बना दी? नहीं, पहले से ही था, इसीलिए मेरे ससुर जी डिमांड किए थे। पहले से ही था मेरा। बहुत हर जगह नात रिश्तेदार में किसी के यहाँ शादी पड़ने वाला था तो भैया भेज जरूर दे हैं। तो इतना कर्तव्य थे कि सब लोग पूछते थे, किसी के नात रिश्तेदार हम छूटे नहीं होंगे जहाँ हम जाते नहीं थे। इतना लोग मुझे मतलब प्रशंसा करते थे। दीपिका जी, जैसे अभी तो आप घर पे मैनेज कर लेती होंगी, कभी आप क्योंकि आप कहीं फंक्शन में जाती हो, किसी रिलेशन में शादी पड़ जाती है और आपके पति अपने साथ रहते हैं, तो तमाम महिलाओं का ताना होना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी जैसे कि जो थोड़ा से उजड़ टाइप की महिलाएं होती हैं तो वो एहसास कराती हैं मेरा पति बहुत अच्छा है, पर मुझे नहीं महसूस होता है, कभी नहीं महसूस होता है। हम सोचते हैं कि हम खुश हैं तो दुनिया खुश है। यानी आप संतोष करते? मेरे मन में तो कभी आता भी नहीं। देखिए हम सोचते नहीं, जब सोचते हैं तो मुझे 2-3 दिन नींद नहीं आता, ये भी है। हम मतलब इतना सब बात कर ले रहे हैं ना, बात करेंगे वहीं सब खत्म हो जाएगा। दिमाग में नहीं बैठाएंगे कि मतलब ऐसा हुआ ये क्वेश्चन ऐसा किए, तो मुझे टेंशन हो जाता है, तुरंत टेंशन हो जाएगा, फिर नींद ही नहीं आएगा। और 2-3 दिन तक नहीं आता। ये नहीं है कि आज नहीं आया तो चलो काम हो गया, ऐसा नहीं, 2-3 दिन तक नहीं आए। अच्छा ठीक है, अगर इनको बाजार लेके जाना तो कैसे कहती होंगे? बोलते हैं कि गाड़ी से चलना है सब्जी लाने। हम चलाए लग तू समझ गया कि गाड़ी से ऐसे। हाँ इसे बताया। हाँ बोला था ही। मतलब आप बोल दो, बता दो कि हम मतलब गाड़ी से ऐसे ऐसे मतलब चले जाते हैं साथ में। हाँ पूरी सब खाते हैं। अच्छा पैसा कौन देता है? कौन देता है, आप कि हम? आप भी
क्या कहेंगे जाते जाते? अच्छा लगा कि एक दो दिन बाद छुई चले इनका असली ख्वाब ये है कि एक दो दिन बाद हम मुंबई चल जाओ। हाँ नहीं हाँ जाते हैं, मेरी मम्मी के यहाँ जाते हैं, रहते हैं 4 महीना 5 महीना जैसा इनका रहने का मन हो उस हिसाब से जाते हैं रहते हैं। इनका ये मतलब तुम वीडियो बनाओ जल्दी से वायरल हो जाओ, हम लोग चलेंगे मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, तो हर तरह से बताते हैं लेकिन ऐसा हुई। पापा रहते हैं पैसा कहाँ से आएगा? इससे बहुत उम्मीद रहता है जैसे हमारा अंशुमान बड़ा हो जाए। मुंबई जाना है तो कैसे ऐसे कि कैसे जाओगे? कैसे जहाज से जाएंगे, लेकिन इनका इच्छा रहता है कि जल्दी से बच्चा तैयार हो जाए, वो कमाने लगे, मतलब खुश हो जाते हैं। बच्चे हैं आपके? एक लड़का एक लड़की। अच्छा, दोनों में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं? कोई क्वालिटी नहीं, आपके सामने है सब एकदम फ्रेश बढ़िया से। पहले हमें भी डर लगता था लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 साल हम डरे थे कि पता नहीं कोई अंश हो या कोई दिक्कत हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इनका इलाज भी हम बॉम्बे में करवाए थे, तो वो डॉक्टर भी बोला कि इनको पेट में बचपन से है दिक्कत। ये नहीं है कि आप मशीन लगवा दोगी तो ये सुनने लगेंगे, इनका पेट में नस ही सूख गया है तभी इनको दिक्कत हुआ। नहीं तो इतना हो कि हम लोग मशीन नहीं लगवाते। कोई चाहता है कि मतलब मेरे घर ऐसे कोई रहे, वो सब कुछ हम लोग करके एकदम हार चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तब ये लगता है कि अब ये ईश्वर के हाथ में है, वही किए हैं। अभी जैसे हमारी आपकी मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से होती है, तो सोशल मीडिया पे आना क्यों पड़ा और क्या कुछ चैनल में? सोशल मीडिया पे इसलिए आए कि आज पिताजी हैं, चले कोई दिक्कत हमको नहीं है। मान लीजिए सब लोग कहते हैं, कमेंट भी आता है कि क्या खेती गृहस्थी पैसा कौड़ी होगा, तो किसी का रखा पैसा तो काम नहीं आता है, कितना रखा होगा वो। और जब ये परिवार में थे तो हकीकत जो है वो तो आज नहीं कल साबित हुई हो जाएगा, नहीं रखे हैं। इसलिए हम सोचे कि अगर मान लो बहुत सारी महिलाएं देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ रही हैं, पैसा कमा रही हैं, सब लोग कहते हैं तुम्हारे पास खेत है। अरे खेत है तो जब हम पैसा लगाएंगे तभी तो खेत उगाएगा, कि खेत अपने आप से उगा देगा भाई, उसमें भी तो खर्चा होता है। तो हम सोचे क्यों नहीं यार, हम भी सोशल मीडिया पर घुस जाते हैं। और दूसरी बात कि उसमें कुछ अश्लील तो हम देंगे नहीं, अपने सभ्यता से रहेंगे, लोग खुद फॉलो करेंगे। हाँ, बहुत लोग अच्छाई को ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, ठीक, जो अच्छाई नहीं है उसी को, लेकिन नहीं, हम क्या, अगर हम सच हैं तो मेरी अच्छाई आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो ज़रूर जाहिर होगा। एक समय था कि एक मीडिया वाले भैया से बोले कि भैया मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, कहीं हम गए थे किसी के यहाँ प्रोग्राम में, तो बोले कि आपका सब्सक्राइबर कितने हैं? हम बोले भैया 200-250। बोले अभी आप छोटे क्रिएटर माने जाओगे। आज वही भैया फ़ोन करते हैं कि भाभी आपका इंटरव्यू लेना है। हम क्या भैया अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है। क्या बात है। फिर क्यों नहीं? देखिए, हम अपने तो बात से, ज़बान से तो शादी कर लिए, ज़िंदगी बर्बाद कर दिए। मुझे ये नहीं लगता कि पैसा ही सब कुछ है। अगर ज़बान नहीं है, मतलब आप अहमियत नहीं रखोगे तो कोई आपका अहमियत नहीं रखेगा। लेकिन हाँ, इज्जत करना सबका सीखो, छोटे बड़े से कुछ भी नहीं होता है। पैसा आज है कल नहीं रहेगा, वो जाहिर सी बात है कि एक पीढ़ी में आपके पास है, दूसरी पीढ़ी में नहीं रहेगा। मेरे साथ भी हुआ है कि पापा कमाते थे लेकिन मेरे आदमी उस लायक नहीं है, भगवान नहीं किए। अब बच्चे देखो, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो हो सकता है तीसरी पीढ़ी मेरा अच्छा हो जाए। आपका चैनल नेम क्या पड़ेगा? दीपिका आकांक्षा ब्लॉग है और स्वाति ठाकुर 70 है जी। फेसबुक पे मेरा दीपिका सिंह फेसबुक पेज है। जो नहीं पहचान पाएगा वो मेरा फेस देखेगा ना तो
खुद पहचानेगा। इतने भाई लोग आ रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, जितने भी आपके ऑडियंस होंगे खुद जाएंगे उसमें ढूंढ ढूंढ कोच कोच के निकालेंगे कि अरे कहीं तो चैनल का नाम होगा। तो धीरे धीरे ऑडियंस अगर मुझे प्यार देगा तो मैं रात रात में ही बहुत कुछ कर सकती हूँ। क्या बात है। जी, ये हकीकत है। मुझे जब चॉइस आपकी ऐसी है तो मुझे पता चल गया कि मुझे आपके बारे में आभास भी होगा कि आप बहुत संघर्षशील हैं। संघर्ष तो किए हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम याद करते हैं ना तो फिर एकदम मेरी धज्जियाँ उड़ जाती, लेकिन मैं याद ही नहीं करती। मैं सोचती मैं खुश हूँ तो खुश हूँ, बस यही सोच के अपना जीवन यापन करती हूँ। लेकिन फिर भी ऑडियंस से ये हम रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ के कहेंगे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि हम कोई अश्लील नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो समाज के लिए कर रहे हैं। अगर वो वीडियो आपका देखेगा आपके चैनल पे जाके तो उसमें ये ज़रूर सिखाएगा कि वो क्या की है महिला। बहुत लोग हैं गलत कमेंट करते हैं, लेकिन मुझे उससे नहीं फ़र्क है। जो अगर अच्छे होंगे, पढ़े लिखे होंगे, संस्कारी होंगे, वो खुद कहेंगे नहीं इस महिला में कुछ क्वालिटी है। मैं कभी अपने आप से बखान नहीं करती हूँ मैं उस लायक हूँ, कभी नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि चलो कोई मेरा अगला कहेगा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगे, हम ही कह देंगे तो मेरा कुछ भी नहीं बचेगा। यही सोच के हम बस चुप हो जाते हैं। अभी एक भैया आए थे, बोले कि तुम दीपिका अपने आप से ये नहीं सोचती हो कि मैं बहुत अच्छा काम की हूँ। क्योंकि मैं कभी नहीं सोचती हूँ। अगर ये सोच लूँगी उस दिन तो मेरे अंदर अहंकार आएगा कि आज मैं इस काबिल हो गई हूँ। यही मैं नहीं सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ जो हूँ सबके लिए एकदम बराबर। लेकिन मैं आपके ऑडियंस से ये कहना चाहती हूँ, आपका 2 लाख सब्सक्राइबर हैं तो बहुत हैं। अगर उसमें से 50,000 भी हमको देख लेंगे दिल चाहा तो मेरा भी भला हो जाएगा। चलिए, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं अपने ऑडियंस से? चलिए, मेरे फ्रेम में इस समय सबसे वायरल चेहरा है दीपिका और उनके पति। इनकी स्टोरी आपने देखा कैसे इन्होंने अपने त्याग दी, अपनी सारी आकांक्षाओं, अपनी सारी कामनाओं को त्याग दिया, जो आजकल की लड़कियों के अंदर होता है कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए, मेरा पति वैसा होना चाहिए। लेकिन उन्होंने सन 2012 में एक अलग निर्णय कर लिया था अपने जीवन का। हाँ, इन्होंने जो संकल्प लिया था उसका पूरा आज 13 वर्ष बीत चुका और इनके 2 बच्चे हैं। इनकी स्टोरी आपने सुना था और एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा और मैम के चैनल पे ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आप जब जाएंगे तो मेरे चैनल पे आपको एक इंटरव्यू मिलेगा और बहुत वायरल हुआ तो दोबारा मुलाकात हो सकती है। लेकिन जब आप इनके चैनल पे जाएंगे तो इनकी डेली लाइफ की वीडियो देखेंगे किस प्रकार से इनके पति काम करते हैं, किस प्रकार से ये मैनेज करती है अपने पति को। हालांकि अब इनका आदत हो गया, पहले 13 साल से लगातार मैनेज करती चली आ रही है। किस प्रकार से ये काम करते हैं, सारी रूटीन ये दिखाती हैं अपने ब्लॉग में। तो इनके चैनल का नाम है दीपिका आकांक्षा ब्लॉग और दूसरा चैनल स्वाति ठाकुर 70। मेरे फेसबुक पेज पे भी आप लोग जाइएगा, उसमें नहीं, उसमें है दीपिका आकांक्षा फेसबुक पेज। नहीं सॉरी, मैं अपने चैनल का नाम बताई यूट्यूब का, दीपिका सिंह फेसबुक पेज। जी, कोई नहीं पहचानेगा तो मेरा चेहरा तो पहचाना है जी। इसके आधार पे आप इनकी पेज को भी फॉलो करिए और यूट्यूब चैनल को भी। बड़ी आशा लेके आई हैं सोशल मीडिया पे। इनकी अभिलाषा को तोड़िए मत आप, इनको उस मुकाम में पहुंचाइए जहां ये जाना चाहती है। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।